alaikum, 7th class. In yesterday's class, we did the structure of United Nation, and in structure of United Nation, we have covered the General Assembly, the Security Council. Today, we will read about the Secretariat. We will read what is Secretariat. हम देखेंगे Secretariat क्या होता है, इसका जो हेड होता है वो कौन होता है, कैसे सिलेक्ट किया जाता है, प्रीवियस जो हेड्स थे सेक्रेटेरिएट के वो किन किन मुल्कों से थे, हम इस सारी चीज़ों को देखेंगे. So let's start. The Secretary Council and the General Assembly make the decision, but a very large number of official and civil servant is needed to plan them in detail to carry them out. This body is called the Secretariat, and its head is the Secretary General, who has one of the most important job in the world. सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली का क्या काम है कि ये बैठ के जो दोनों इदारे हैं ये डिसीजंस लेते हैं, डिसीजंस बनाते हैं, लेकिन डिसीजंस बनाने के लिए लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल और सिविल सर्वेंट्स चाहिए होते हैं. सिविल सर्वेंट्स में जितनी भी मेजर जॉब्स हैं जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हों या जिस तरह आपके कैबिनेट में जो बड़े बड़े हेड्स होते हैं वो सारे सिविल सर्वेंट्स में आते हैं, जैसे कमिश्नर हो गया या जो आपके फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर्स होते हैं, ये सारे मिनिस्टर्स सिविल सर्वेंट्स में आ जाते हैं. तो ये सारे मिलके जो सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली में जितने भी ऑफिशियल और सिविल सर्वेंट्स होते हैं ये डिसीजंस बनाते हैं. डिसीजंस क्यों बनाते हैं? डिसीजंस इसलिए बनाते हैं कि जो बाकी दुनिया में अगर कोई मसला हो रहा है किसी भी चीज़ का, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको हल करने के लिए. सेक्रेटेरिएट में जो हेड होता है वो उसको सेक्रेटरी कहते हैं, सेक्रेटरी जनरल उसको कहा जाता है, और ये दुनिया की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब्स में से एक जॉब है. ठीक हो गया. He is formally chosen by the General Assembly after nomination by the Security Council for a 5-year term. General Assembly Secretary को choose करती है 5 सालों के लिए. He is in fact the UN Prime Minister, and it is the tradition that he is chosen from one of the smaller countries, and as far as possible those which are not closely linked to any major powerful political state. जो सेक्रेटरी होता है उसको 5 ईयर टर्म के लिए सिलेक्ट किया जाता है, और वो यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन का काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर होता है. और ये जनरल असेंबली का ट्रेडिशन है, मतलब ये रवायत है कि सेक्रेटरी उस मुल्क के किसी बंदे को बनाया जाता है, लिया जाता है जो मुल्क पॉलिटिकली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, या जो मुल्क पॉलिटिकली इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता. मोस्ट 5 पावरफुल जो कंट्रीज़ हैं दुनिया में वो कौन से हैं? यूके, यूएसए, चाइना, रशिया, ये सारे मुल्क जो हैं ये मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ हैं. ठीक है. तो इनमें से सेक्रेटरी जनरल नहीं बनाया जाता, बल्कि उन मुल्कों से बनाया जाता है जो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होते. तो द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल इज़ एंटोनियो ग्यूटर्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल, जो अब यूनाइटेड नेशन जो सेक्रेटेरिएट का सेक्रेटरी है वो हैं पुर्तगाल से उनको बनाया गया है, जिनका नाम है एंटोनियो ग्यूटर्स. जो प्रीवियस सेक्रेटरीज थे वो किस किस मुल्क से थे? रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नॉर्वे, स्वीडन, बर्मा, ऑस्ट्रिया, पेरू, इजिप्ट एंड गाना. व्हेन ट्रूप्स आर नीडेड फॉर पीस कीपिंग मिशंस, जो यूनाइटेड नेशंस क्या करती है कि अगर किसी मुल्क में जंग हो रही है, जैसे बोस्निया में इन मुल्कों में जंग हो रही थी, तो यूनाइटेड नेशंस वहाँ पे ट्रूप्स भेजती है. वो ट्रूप्स क्यों भेजती है? वहाँ पे अगर जंग हो रही है तो उनको फूड सप्लाई किया जाए, जो ज़ख्मी है या जिनको जंग से नुकसान पहुँचा उनको मेडिकल ट्रीटमेंट्स दिए जाएँ, उनको वो जगह प्रोवाइड किए जाएँ क्योंकि उनके घर तबाह हो जाते हैं वहाँ पे रहे. और इसके अलावा वो ये कोशिश भी करते हैं कि इस जंग को रोका जाए, क्योंकि इससे इकॉनमी और लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. ठीक है. सो दिस इज़ द पिक्चर दैट टेल्स अस अबाउट कि सेक्रेटरी जनरल का जो इदारा है, जनरल असेंबली है, वो क्या क्या काम करता है. आप इसमें देखें, सिक्योरिटी काउंसिल है. सिक्योरिटी काउंसिल क्या करता है कि मुल्क दुनिया की सिक्योरिटी को पावरफुल करने के लिए, सिक्योर करने के लिए काम करता है. अगर किसी मुल्क में 2 मुल्क आपस में जंग कर रहे हैं तो उससे बाकी मुल्कों के जो आसपास नेबरिंग कंट्रीज़ होती हैं उनका भी नुकसान होता है, तो उसको रोकने के लिए काम किया जाता है. आगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें क्या होता है कि अगर किसी 2 मुल्कों के दरमियान कोई ऐसा केस है जो वो आपस में सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेश किया जाता है. तो वो उसको उधर प्रॉपर, जैसा आपके अपने नेशनल कोर्ट्स में हियरिंग होती है, केस की हियरिंग्स वगैरह होती हैं, तो इस तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी इसी तरह केस की हियरिंग होती है और फैसला किया जाता है.
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जनरल असेंबली किसको डील करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। जिस तरह पाकिस्तान में भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काम करती है और वो बताती है कि हेल्थ के क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए और इन स्टैंडर्ड्स को मीटअप करना चाहिए। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है कि फूड की ग्रोथ के लिए और उसकी प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए काम करता है। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? कर्जे देता है उन मुल्कों को जो कमज़ोर होते हैं उनकी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ, चिल्ड्रन फंड क्या काम करता है? चिल्ड्रन फंड जो चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शंस हैं उनके लिए काम करता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को लेबर में ना लगाया जाए, ठीक है। इसी तरह सिविल एविएशन काम करता है एक सामान को एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंचाने के लिए। पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसमें भी जो मेल्स हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक जगह से एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंचाने के लिए काम किया जाता है। इसके अलावा इसमें मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस को तरक्की देने के लिए जो फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो भी जनरल असेंबली के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। एजुकेशनल साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, ये क्या काम करता है कि ये एजुकेशन को, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसको फ़रोग देने के लिए इसमें यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली जनरल असेंबली इन सारे डिपार्टमेंट्स को, इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को डील करती है पूरी दुनिया में एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए। आज हम सिर्फ इसको इतना ही पढ़ेंगे, बाकी ये जो हमने अभी पिक्चर में जितने भी इंस्टीट्यूट्स देखे हैं कि ये इंस्टीट्यूट्स क्या क्या हैं, इनकी हम डिस्कशंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे।